हाय फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूसीसी प्रेम बाबू की तरफ से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एवरेज औसत का पार्ट सेकंड। ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है किसी कक्षा के 8 विद्यार्थी का औसत 20 केजी है, तो दो विद्यार्थी और आ जाए तो औसत 24 केजी हो जाता है, तो नए विद्यार्थी का कुल भार क्या होगा। यानी पहले जो विद्यार्थी थे 8 विद्यार्थी थे, उनका औसत 20 केजी था और 2 विद्यार्थी और आ गए तो उनका औसत 24 केजी हो गया। तो इसमें होगा 8 विद्यार्थी का औसत जो है 20 है, तो आपका हो जाएगा 160। 8 गुणे 120 अगर हम करेंगे तो 160 हो जाएगा। और 2 विद्यार्थी और आ गए। 8 विद्यार्थी तो पहले थे, अगर 2 विद्यार्थी और आ गए ऐड कर देंगे तो टोटल 10 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो 10 गुणे अगर हम 24 करेंगे तो बराबर 240 हो जाएगा। तो जब 240 हो गए, ये नए विद्यार्थी के आने की बात के बाद है, और ये 8 विद्यार्थी जब नए विद्यार्थी नहीं आए थे तब की बात है। तो पूछा है नए विद्यार्थी का कुल भार कितना होगा। तो इसमें 240 माइनस 160 अगर हम करेंगे तो 240 में अगर 160 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 24। 16 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, बराबर ये आपका 80 केजी। 2 विद्यार्थियों का जो भार है वो 80 केजी है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा 60 में लगाते हैं। 60 में अगर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, इसको थोड़ा देख लेते हैं। अगर 60 में लगाना है तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ करना नहीं है। 8 विद्यार्थी की बात की गई है और भार औसत जो है 20 केजी दिया है। इसका भार तो 8 दूनी 16 160 ये हो जाएगा। और फिर 2 विद्यार्थी अगर और आ जाते हैं तो उनका औसत 24 केजी हो जाता है। तो जो 2 विद्यार्थी और आए हैं इनका हमको भार बताना है। कुल भार क्या होगा, क्या है। तो 24 में अगर हम 10 का 8 विद्यार्थी पहले थे और 2 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये कितना होगा, 10 होगा। और जब 24 में 10 का गुणा करेंगे तो ये 240 हो जाएगा। 24 में 200 तो फिर 240 माइनस 160 अगर हम करेंगे तो ये आपका 80 केजी आ जाएगा, राइट आंसर। आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि आप लोग क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश करें, इससे आप लोगों का समय जो है वो बच जाएगा और लगाने में आसानी होगी। तो ये 2 तरीके से आपको हो गया। 80 केजी यहाँ पे भी आया है, 80 केजी यहाँ पे भी आया है। और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आपका आरआरबी और एनटीपीसी का जो ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम डेट आ गया है, जो 15 दिसंबर को होगा। तो दोस्तों, आप लोग बहुत आराम कर चुके हैं, अब आराम करने की आवश्यकता नहीं है। लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। समय जो है बहुत ही कम है, क्योंकि आपके पास अगर देखा जाए ओनली 3 मंथ है, 3 महीने समय बचा हुआ है। अब 3 महीने में आप लोग कितना कवर कर सकते हैं आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम आप लोगों को यही बताएंगे कि जो हुआ सो हुआ। लॉकडाउन में तो सबको ही परेशानियों का सामना उठाना पड़ा था, पर अब जो है लग जाइए पढ़ाई में एकदम दिलो दिमाग से, क्योंकि अगर अब नहीं लगोगे तो फिर कभी नहीं लग पाओगे। वैसे 3 महीने अगर आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए, अगर सिलेक्शन हो गया तो आपकी तो लाइफ बदल जाएगी। अगर नहीं हुआ तो फिर इसके बाद वैकेंसी आने वाली जल्दी नहीं है, क्योंकि जितने भी आप रेलवे भी देखा जा रहा है सीधा प्राइवेट होता चला जा रहा है। तो आगे की जो समस्या है वो बहुत जटिल हो जाएगी। तो आप लोग पढ़ाई में लग जाइए। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, चर्चा करते हैं। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। भैया, अगर सोए हो तो जाग जाओ, जागे हो तो उठ जाओ, उठे हो तो पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। सोने का समय अब नहीं बचा है, तो अब पढ़ाई में लग जाओ। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अब हम दूसरा क्वेश्चन है 20 30 40 यन
10 50 का औसत 45 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान हमको ज्ञात करना है इसमें, तो हम इसमें करेंगे क्या, कितना डिजिट दिया, 1 2 3 4 5 6 दिया है और इतने का जो औसत दिया है वो 45 45 दिया है। तो 6 गुणे अगर हम 45 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 6 पंजे 30 की 0, अच्छा चौक 24 होगा। 24 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा। और जब ये 270 हो गया तो हम इसको प्लस कर लेंगे, 50 10 60 हो जाएगा और 40 और प्लस करेंगे 100 हो जाएगा, 30 20 50 150 हो जाएगा। ये 150 हो जाएगा। तो हमको n का मान पता करना है, तो n बराबर आपका हो जाएगा 270 माइनस 150। तो आपका राइट आंसर कितना होगा, 270 माइनस 150, क्योंकि 7 5 12 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 120। n का मान जो है 120 हो जाएगा, क्योंकि ये 270 है, 150 70 तो उधर ज्यादा है और 50 इधर ज्यादा है, तो 7 5 12 120 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। एक बार फिर से आप लोगों को समझा देते हैं कि पहले जो 6 डिजिट का जो है ये दिया है औसत 45 दिया है, 1 2 3 4 5 6, और 6 गुणे हम 45 कर देंगे तो ये हमारा 270 हो जाएगा, क्योंकि 6 पंजे 30 की 0 लिखेंगे, 6 चौक 24, 24 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा। अब ये 150 कहां से आया, ये 50 10 60 में 40 जोड़ेंगे 100 और 30 20 50 150 हो जाएगा, तो 150 n हो गया। तो n बराबर ये 270 माइनस 150 कर देंगे तो 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा शार्ट में लगाना है तो ये आप यहीं से गुणा कर दें, मल्टीप्लाई। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है, कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट है तो आप क्वेश्चन में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 6 पंजे 30 की 0 आप ऐसे लिख दीजिए, 6 चौक 24 270 हो गया। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 60 400 50 150 और 150 माइनस कर देंगे तो 120 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये जो n का मान है वो 120 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, 20 संख्याओं का औसत 30 है और 30 संख्याओं का औसत 20 है, तो सभी संख्या का औसत क्या होगा। 20 संख्याओं का औसत 30 है और 30 संख्याओं का औसत 20 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमको सभी संख्याओं का औसत बताना है, तो इसको हम करेंगे क्या, 20 संख्या दिया है और औसत 30 दिया है, तो हम सीधा 20 गुणे 30 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 600। और फिर 30 गुणे, क्योंकि 30 संख्याओं का औसत 20 दिया है तो हम 30 गुणे 20 कर देंगे तो भी हमारा हो जाएगा 600। और इसको ऐड करेंगे तो 50 50 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1200 हो जाएगा। और जब ये 1200 हो जाएगा तो ये कुल संख्या, तो कुल संख्या का अगर हम भाग दे देंगे इसमें तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1200। 1200 में अगर हम 50 का भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, बराबर 24 जो है ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। कितना, 24। अब इससे भी ज्यादा शॉर्टकट में अगर आपको लगाना है तो क्वेश्चन में ही सॉल्व करें। क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आपका ये 30 दिया है औसत और संख्या 20 दिया है, सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो ये 3 दूनी 600 हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 600 हो जाएगा, जब दोनों 600 हो जाएगा, ऐड करने पर 1200 हो जाएगा। और दोनों ये संख्या 20 संख्याओं का औसत 30 है और ये 30 संख्या है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। तो 1200 बटे 50 कर देंगे, 0 0 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 बराबर 24 हो गया आपका राइट आंसर। ठीक, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी मैं आशा करता हूं। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तब तक आप इस YouTube चैनल पर बने रहिए, भागिएगा नहीं। ये जितने क्वेश्चन बताया जा रहा है सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ग्रुप डी में
पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लगे रहिए इस YouTube चैनल पर, ऐसे क्वेश्चन को देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्या और शामिल करे तो औसत कितना होगा। अब आधे लोग इसमें घबरा जाते हैं, ये 5 संख्याओं का औसत n है तो अगली 2 संख्या कौन सी शामिल करे, कि जिसका शामिल करे तो औसत क्या होगा, अगली 2 संख्या शामिल करे तो औसत क्या होगा। और पहले का 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया है n। अब ये कंफ्यूज होने वाली बात यहां आती है, n दिया है तो पहले हम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत पता करते हैं। जैसे आपका 5 क्रमागत संख्या हो गई है आपका 1 2 3 4 5। अब इसमें हम क्रमागत लगातार लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 8 9 10 11 12। आपको इतना पता होगा 12 हो गया, ये 12 क्रमागत संख्या हो गई। अब इसका औसत क्या है 10, क्योंकि बीच का जो एकदम होता है वो औसत होता है। ये हो गया औसत 10 है 5 क्रमागत संख्याओं का। अब पूछा है 2 संख्या अगली और जोड़ दी जाए, तो आपका ये 8 तो है ही, 2 संख्या याद रखना और जोड़ दी जाए। तो अगर 2 संख्या और जोड़ी जाएगी तो क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, 9 10 11 12 13 12 तक तो है। 2 संख्या और जोड़ेंगे तो ये 14 तक पहुंचेगी। और जब 14 तक पहुंचेगी तो इसका औसत कितना होगा, ये 11 होगा, क्योंकि 3 इधर है 3 इधर हो गया, तो ये जो है औसत हो गया 11। और 10 और 11 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ये 10 है ये 11 है, 1 का अंतर है। तो हमारा ये औसत क्या होगा, औसत हमारा हो जाएगा n + 1, क्योंकि 1 ज्यादा है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यही जगह अगर 2 ज्यादा होता तो हमारा n + 2 हो जाता, अगर नहीं ज्यादा होता तो n = 0 हो जाता। तो ये 1 ज्यादा है इसलिए हम n + 1 करेंगे। अगर 3 ज्यादा होता तो n + 3 कर देते हैं। ये बातें आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि बच्चे गलती यही करते हैं, घबरा यही जाते हैं, ये n दिया है तो हम अगली से औसत कैसे निकालेंगे और अगली 2 संख्या बढ़ाएंगे तो फिर क्या उसका औसत कैसे आएगा। तो इन सब चीज़ों से घबराने की कोई बात नहीं, आपका केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका राइट आंसर आना फिक्स है, ये हमें वादा करता हूं आप लोगों से। तो इसलिए आप लोग घबराए ना, क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन कितने मजेदार क्वेश्चन है। तब तक आप इस YouTube चैनल पर बने रहिए, भागिएगा नहीं। हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है m संख्याओं का औसत n² है तथा n संख्या का औसत m² है। m संख्याओं का औसत जो है n² है, n संख्या का औसत m² है, तो सभी संख्या का औसत क्या होगा। भैया अब इसमें m और n और x से घबराने वाले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कहेंगे ये m² क्या है, n² क्या है, और औसत n और m में दिया है तो इसमें क्या गुणा भाग करें, क्योंकि गुणा भाग ज्यादा करने की इसमें आवश्यकता है ही नहीं, तो करेंगे क्या इसमें गुणा भाग। तो आइए हम बताते हैं आप लोगों को कि कैसे सॉल्व होगा। ये सॉल्व होगा, m का औसत जो है n² है और n संख्या का औसत जो है m² है। तो जब ये m² है वो n² है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसमें m का गुणा करेंगे तो m n² हो जाएगा, बराबर इसमें n का गुणा करेंगे तो ये भी m m² हो जाएगा। m² है तो m², इसमें n² है तो n² m का गुणा, ये क्योंकि m संख्या दिया है, n संख्या दिया है, इसका हम इसमें गुणा करेंगे जब
तो हमारी ये वैल्यू निकल के आएगी यम एन स्क्वायर और एम स्क्वायर। हम इसको लिख का सकते हैं एन प्लस एम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। जब हम इसको एन प्लस एम लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? यम एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपान, इसको संख्याओं का जो जोड़ने के बाद वैल्यू आएगी उसको हम बटे में लिखेंगे तो एन प्लस एम लिखेंगे। तो अब इसको कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन क्या है? दोनों कॉमन है, एन भी कॉमन है एम भी कॉमन है। और जब एम और एन हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? यहाँ पे एक एन बचेगा और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? एक एम बचेगा। और जब नीचे क्या है? एक एन है और प्लस एक एम है, दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो एम एन राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। बस सिंपल सी बात है, इसको घबराने की इसमें क्या बात है? आप मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन लेके दोनों को काट दीजिए, जो वैल्यू निकाल के आ रही है वो आपका राइट आंसर हो गया। ऐसे अगर ना लगा पाओ तो आप भैया ऐसे ही लगा लो, यम एन स्क्वायर कर दो और प्लस ये एन दिया है एम स्क्वायर है तो एम स्क्वायर कर दीजिए। और एक संख्या यम है दूसरी संख्या एन है तो बटे यम एन कर दीजिए, चाहे एम कर दीजिए, एन प्लस एम कर दीजिए। बस अब काट यम एन कॉमन ले लेंगे तो काट दीजिए। अगर ऐसे नहीं कट रहा है तो इसमें कुछ करना नहीं है उससे, तो फिर भी आपका काटेंगे तो यम एक कट ही जाएगा। यहाँ से एक यहाँ यम एन स्क्वायर बचेगा, एक कॉमन लेंगे। जब यहाँ यम एन कॉमन ले लीजिए, सीधी सी बात है, एन प्लस यम आपका हो जाएगा बटे एन प्लस यम हो गया, कैंसिल आउट कर दीजिए, आपका यम एन राइट आंसर हो जाएगा। बस ठीक, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो इसी के साथ अब हम पढ़ते हैं, इससे भी मजेदार क्वेश्चन ले आते हैं। अगला क्वेश्चन, आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर। स्टार्ट करते हैं। छठा क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 20 है और 3 संख्या का औसत 21 है तथा अंतिम 3 संख्या का औसत 22 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 5 संख्या का जो औसत दिया है वो 20 दिया है, प्रथम 3 संख्या का जो औसत दिया है वो 21 दिया है और अंतिम 3 संख्या का जो औसत दिया है वो 22 यानी 22 दिया है। तो आपको इसमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या है? तो पहले 5 संख्याओं का औसत देखते हैं। अगर इसको पहले निकाल लेते हैं, 5 आप गुणे 20 कर देंगे तो आपका ये 100 हो जाएगा। अब इसको एक साइड आप रखिए। अब जो दूसरा कहता क्या है कि 3 संख्या का औसत 21 है, और जब 3 संख्या का औसत 21 है, 3 गुणे 21 करने के बाद आपका हो जाएगा 63। 3 एकन्नम 3 होगा, 3 दूनी 6 63 हो जाएगा। और अंतिम 3 संख्या का जो औसत है वो 22 है, तो 3 गुणे हम 22 लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को तीसरी संख्या प्लस करने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद हमारा हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा, ये 6 6 12 हो जाएगा, यानी 129 हो गया। जब ये 129 हो गया, 2 संख्या का प्रथम 3 संख्या का औसत और अंतिम 3 संख्या का औसत, तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या है? 129 माइनस 100 कर देंगे तो 100 ये माइनस हो जाएगा 129 में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 29। तीसरी संख्या जो है वो 29 है। एनी डाउट? आप लोगों को आशा करता हूं कि एक भी डाउट नहीं होगा। आप शॉर्टकट लगा सकते हैं। शॉर्टकट लगाने के लिए आपको करना क्या होगा? 20 5 100, आप सीधा 100 लिख दीजिए। 20 21 दिए, आप क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा आसान हो जाएगा, टाइम की बचत हो जाएगी। तो 21 दिया आपका 63 हो जाएगा और 22 दिया आपका 66 हो गया, और दोनों को ऐड करेंगे तो 129 होगा और 100 माइनस कर देंगे 129 में, तो ये 29 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप इतनी बात समझ गए होंगे। 2 तरीके से बताता हूं, एकदम बेसिकली एक बताता हूं जो शॉर्ट में क्वेश्चन में सॉल्व किया जाता है, टाइम की बचत होती है। और पहला बेसिक थोड़ा बता देता हूं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, 11 संख्याओं का औसत 10 है और प्रथम 5 संख्याओं का औसत 8.6 है
तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 9.4 है तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। हमको छठी संख्या बताना है, छठी संख्या है कौन सी। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, हम बताते हैं आप लोगों को कि 11 संख्याओं का औसत जो है 10 है, तो हम 11 गुणे 10 करेंगे तो 110 हो जाएगा। और जब 5 संख्या 110 ये आपका हो गया, तो जब ये 5 संख्याओं का जो है औसत 8.6 है, तो 5 गुणे हम 8.6 कर देंगे, 8.6 हमारा हो जाएगा। 5 6 30 की 0 हो जाएगा, 5 8 40 3 43 हो जाएगा। और 43.1 अंक बाद है तो दशमलव लगा देंगे तो 43.0 हो जाएगा। और जब ये प्रथम 5 संख्याओं की बात की गई है और जब अंतिम 5 संख्याओं की बात करेंगे तो 5 गुणे हमारा हो जाएगा 9.4 औसत दिया है, तो 9.4 हम लिखेंगे। और जब इसका गुणा करेंगे हम 5 चौक 20 का 0 हो जाए, और 5 45 2 47 के साथ, अब फिर 47 ये होगा क्योंकि आगे डिजिट नहीं, तो ये 47 एक अंक बाद दशमलव लगा है तो हम दशमलव लगा देंगे, तो हम इसको प्लस कर देंगे। जब इसको प्लस करेंगे तो 0 0 दशमलव 7 3 10 की 0 4 दूनी 8 1 9, यानी ये 90 हो गया। जब ये 90 हो गया है और 5 11 संख्याओं का जो औसत पहले दिया है 10 है, तो 11 तो हम 110 है, इसलिए इसको अलग लिखे हैं क्योंकि इसका दो प्रथम 5 है और अंतिम 5 है। हमको छठी संख्या बताना है, और जब छठी संख्या हमको बताना है तो इसमें 110 में करेंगे 190 माइनस कर देंगे, तो हमारा जब 90 माइनस कर देंगे तो 9 2 11 होता है, तो 0 0 उतार लेंगे और 2 लिख देंगे, तो ये 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपका ये राइट आंसर है। और थोड़ा क्वेश्चन में आप लगाएंगे तो 11 तो हम 110 ऐसे लिख दीजिए, और 5 6 30 और की 0 और 8 5 40 3 43 आप ऐसे 43 लिख दीजिए। फिर इसको आप गुणा कर दीजिए क्वेश्चन में ही, 5 चौक 20 की आप 0 लिखेंगे, 5 9 45 2 47 आप सीधा 47 लिखिए। उतना ताम झाम आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये 47 हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा। जब ये 43 होगा ये 47 होगा, 8 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 3 10 की 0 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा आपका, ये 90 हो जाएगा। जब ये 110 है ये 190 है, तो कितने का डिफरेंट है, 20 का डिफरेंट है। जब 20 का डिफरेंट है ये, तो 20 जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। एनी डाउट? तो अगर कोई डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कितना मजेदार क्वेश्चन है, इन सबसे अलग क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। फिर 8वां क्वेश्चन है, किसी कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत 48 है, लड़कों का औसत प्राप्तांक जो है 60 है, लड़कियों का औसत 40 है, तो कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। इसमें अनुपात पूछा है। आप लोगों को बताते जब भी क्वेश्चन में अनुपात की बात की जाए तो आप सीधे सीधे एलिगेशन के नियम पर जाना है और एलिगेशन नियम का फॉलो करना है, जो मिश्रण होता है, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और हम बताते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। केवल 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट से भी कम क्वेश्चन टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप देखते तो रहिए सीधे। तो सभी विद्यार्थियों का औसत जो है 48 दिया है, कितना है 48 है। ये मिश्रण के नियम से हम आपको सॉल्व कर रहे हैं, पहले बता दे रहे हैं। जब विद्यालय में विद्यार्थियों का औसत दिया है और पूछा है लड़कों का जो है औसत 60 है, ये लड़कों का औसत हम 60 कर देते हैं, ये लड़के हो गए। और लड़कियों का औसत जो है 40 दिया है, लड़कियों का औसत 40 हो गया है। अब हमको अनुपात पता करना है, अनुपात पता करना है। अनुपात पता करने के लिए हम करेंगे क्या कि ये कितना ज्यादा है 48 से, 12 ज्यादा है, तो हम 12 लिखेंगे। और ये कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। लड़कियों का जो है 48 औसत से जो लड़कियों का औसत है कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। और आपको बता दें कि जब भी औसत एलिगेशन का आप नियम लगाएंगे, ये जो दोनों दिया होता है औसत, एक सभी औसत पूरे औसत से क्या होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है।
तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये 8 हो जाएगा। और इसमें अगर हम माइनस करेंगे तो ये 12 होगा। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो 3:1 या 2:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लड़कों का 3 होगा, लड़कियों का जो है वो 2 हो जाएगा, और ये 2:3 होगा। जो 2:3 है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा। और इससे भी अगर आपको इजी लगाना है तो इससे भी इजी आपका होगा। ये 60 है, ये 48 है, तो 60-48 में कितने का अंतर है? 12 का अंतर है। ये हम 12 लिख देंगे। और ये 40 है, और 40 और 48 में 8 का अंतर है। अनुपात में हम इसको कर देंगे। जब दोनों को अनुपात में कर देंगे तो कैंसिल आउट करेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। आपका 2:3 राइट आंसर आ गया। आपको यह भी नहीं करना है, अगर टाइम ज्यादा लगता है आपको बता दे, इतना भी प्रोसेस नहीं करना है। लेकिन हाँ, आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात पूछा है और प्राप्तांक औसत दोनों का दिया है। एक का 60 दिया है, दूसरे का 40 दिया है। 48 में पहले हम माइनस का एवरेज डिफरेंट पता कर लेंगे, कितने का डिफरेंट है। 48-60 में 12 का डिफरेंट है, और 40 और 48 में 8 का डिफरेंट है। अनुपात लगा देंगे और कैंसिल आउट कर देंगे, 4 तिहाई 12 आपका हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। जब लिखेंगे तो 2:3 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। केवल 5 सेकंड का ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस। अब दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो यहां से अपलोड करूं तो आप लोगों के पास तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग आसानी से वीडियो को देख सके। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ, मजेदार वीडियो के साथ, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम ले आते हैं। तो बस आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।